सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राज और मैं सी इंटरमीडिएट का एस्पिरेंट हूँ। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 9 डेज इफेक्टिव एंड कंसाइज स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ पेपर। अब आई नो आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी होंगी, पर इसमें अलग क्या है? तो अलग ये है कि अब आप लोग जानते हो कि आपका पेपर 100 मार्क्स का और आप लोग फर्स्ट बैच हो सीए फाउंडेशन की जो ये 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहा है। तो मुझे पता है कि आप लोग ये 100 मार्क्स के पेपर लिखने में क्या क्या गलतियां कर सकते हो। अब मैं इंटर में हूँ, मुझे 100 मार्क्स का लॉ है, मुझे पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ क्या गलतियां करोगे ये लास्ट के 9 से 10 दिन के प्रिपरेशन में। ये लास्ट के 9-10 दिन अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खास करके लॉ के पेपर में, क्योंकि लॉ पूरा थ्योरी है। और मैं आपको बोलता हूं कि लॉ का पेपर हमेशा से लेंदी आया था, आया है और आएगा। सो अब आपको लास्ट के 9-10 दिन में कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आप चीजों को प्लान करेंगे, कैसे अपने रिविजन्स को प्लान करेंगे, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें रिवाइज करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस अभी करनी है कि नहीं करनी है, क्वेश्चंस पे जाना है कि नहीं जाना है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली बात पे आते हैं, अब आप अपने रिविजन्स को प्लान कैसे करोगे? तो देखो यार, मैं आपको एक सीधा शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि अब अपने चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लिखते बैठोगे, लिख के देखोगे कि मुझे लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके लिए मैं सीधा सीधा एक चीज़ बोलता हूँ कि अब आप ऐसे टाइम पे खड़े हो जो टाइम पे आपको एकदम प्रिसाइज रहने की ज़रूरत है। प्रिसाइज रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो ही जाके पेपर में अच्छे से लिख पाओगे। तो मेरे तरफ से मैं रिवीजन के लिए तो ये स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा कि अब आप अपने, सपोज आप लोग सोगा को रिवाइज कर रहे हो, तो सोगा को रिवीजन, पहले रिवीजन लिस्ट से देख लो, सोगा को रिवाइज कर लो, या फिर आप अगर आप खुद से रिवाइज करते हो तो पहले खुद से रिवाइज कर लो। और उसके बाद आप यूट्यूब पे जाना, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने पहले के आरटीपीज, एमटीपीज या अभी के आरटीपीज एमटीपीज डिस्कस किए होंगे, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे। तो आपको बस वो वीडियोस देखने हैं। आपने जो चैप्टर अभी रिवाइज किया है, जो एक्ट रिवाइज किया है, उसी के क्वेश्चंस को देखना है। और आपको ये देखना है कि आपको प्रोविजंस आपको अप्लाई करने आ रहे हैं कि नहीं। वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोविजन कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आप लोग ये देखो कि आंसर फ्रेमिंग कैसे हो रहे हैं, हमको आंसर लिखना आ रहा है कि नहीं। और अपने दिमाग में कैलकुलेट करो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, रिवीजन लेक्चर्स देखोगे और उसके बाद साथ ही साथ में आप क्वेश्चंस को देखोगे। तो चाहे तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के देख लो स्कैनर्स में से, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाके किसी के वीडियोस लगा के जो वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसको देख सकते हो। तो होगा ये कि पहले तो आपने रिवाइज कर लिया, दूसरी चीज़ की अब आप क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो, तो आपका 2-2 बार रिवीजन हो जाएगा, वो भी इफेक्टिव वे से रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, समझ रहे हो? तो लास्ट के 9 दिन में आप लोग ये वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। एक एक दिन एक एक एक्ट को उठाओ, उसके ऊपर के रिवीजन लेक्चर्स देखो, फिर क्वेश्चंस देखो, और फिर आपका 2 टाइम वो एक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मैंने अपने लॉ के पेपर के दिन यही स्ट्रैटेजी यूज की थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है कि भाई आप लोग यहाँ वहाँ से भागने से अच्छा एक पर्टिकुलर वे पकड़ के चलो, जो कि फायदेमंद साबित होता ही है एट द एंड। दूसरी चीज़ पे मैं आऊँगा, लॉ का पेपर अब 100 मार्क्स का है और आप लोग पहले ऐसे बैच हो जो कि लॉ के पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर लेंदी आएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी आएगा। आप 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके चलें। हैंड राइटिंग खराब है तो स्पेसिंग दे के लिखते चलें। दूसरी चीज़, आंसर लिखते समय टू द पॉइंट रहने की कोशिश करें। अगर आप लोग टू द पॉइंट नहीं रहे तो 4 मार्क के क्वेश्चन को अगर आप लोग लंबा चौड़ा लिखते जा रहे हो, 1 पेज 2 पेज, तो आपको मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले हैं। बस आपका ये होगा कि आप बाद में पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो टू द पॉइंट रहने की कोशिश करना, अपने हैंडराइटिंग को मेंटेन करके चलना, स्पीड को मेंटेन करके चलना, तो ही जाके आप अच्छे से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि देखो यार, आप लोगों ने पहले तो राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे, क्योंकि विदाउट उसके लॉ का पेपर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल जाता है। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूब पे एक सीटीसी क्लासेस नाम का चैनल है जो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैराथन लेता है। और वो सर मैराथन लेते हैं और उसमें आपके ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एमटीपी आईटीपी के क्वेश्चंस ना सॉल्व करवाते हैं जगह के जगह पे। मतलब सॉल्व नहीं करवाते हैं, डिस्कस करवाते हैं। क्वेश्चन लिखा रहेगा, आंसर लिखा रहेगा, डिस्कस करेंगे। तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ भाई, ये मुझे समझ में आ गया, ये प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे। तो उनके मैराथन ज़रूर देख के जाना, क्योंकि बाकी ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी करवाते हैं, बट मैं एक पर्टिकुलर उनका नाम बोलता हूँ क्योंकि मैंने उनका देखा था। होता ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वो करवाते हैं क्लास में एग्जाम के एक दिन पहले,
डिस्कस करवाते हैं और 100% आपको 1 2 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही पेपर में। तो फ़ायदा आपका ये होगा कि एक दिन पहले आप देख के जा रहे हो, 6-6 मार्क के क्वेश्चन अगर वहाँ पे दिख गए, 1 या 2 भी दिख गए तो 12 मार्क्स आपके वैसे सिक्योर हो गए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सीटीसी का एक दिन पहले का जो मैराथन रहेगा वो ज़रूर देख के जाना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लॉ के पेपर में क्वेश्चंस रिपीटेटिव आते हैं, इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे, अपने आँखों के सामने से क्वेश्चंस निकालोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पता चला देखो फैक्ट्स चेंज होते हैं, उसमें का डेटा चेंज हो जाएगा, नाम वगैरह चेंज हो जाएगा, बट कोर ऑफ द क्वेश्चंस वही रहता है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आंखों के सामने से निकालोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ट्राई करो कि लिखने से ज़्यादा अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखने से ज़्यादा देखने पे फोकस करो, अपने माइंड में कैलकुलेट करते चलो कि मुझे आता है नहीं आता है, और आता है तो बस अपने आंखों के सामने से क्वेश्चंस निकालते चलो, पढ़ते चलो, कैलकुलेट करते चलो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है ये मेरे हिसाब से। बाकी पेपर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, स्पीड मेंटेन करके चलना और हैंडराइटिंग अच्छी निकाल के चलना। सो यस, यही था लास्ट 9 डे स्ट्रैटेजी फॉर लॉ। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ऑल द बेस्ट, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते चलो, बस थोड़े दिन और आपका पेपर अच्छा जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बस हार मत मानना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हुई, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा वहाँ पे डाल दो, सारे कोई ना कोई आपके डाउट को सॉल्व कर ही देगा। सो दैट्स ऑल गाइज, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।